तो होता क्या है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहा जाता है, कोणीय संवेग। और कभी कभी ये खाली स्थान में भरने के लिए भी इतनी लाइन आ जाती है, रेखीय संवेग का आघूर्ण खाली स्थान कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग। माने कोई वस्तु सीधे सीधे चलती हो और यदि मुड़ जाए तो जो सीधे चलती थी उसका रेखीय संवेग था, और जैसे मुड़ेगी वो उसका क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग। अब इसको ऐसा समझो, मान लो आप साइकिल चलाते चलाते जा रहे हो, तो सीधा सीधा जा रहे हो, वहां तक कौन सा संवेग कहलाया, रेखीय संवेग। अब रेखीय संवेग को घुमा दो, आघूर्ण का मतलब क्या हो जाना, घुमा देना। हैंडल मोड़े जैसे, तब वो किस में बदल जाएगा, कोणीय संवेग में। तो यही है, रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है, कोणीय संवेग। और ये हर घूमने वाली वस्तु में होता है। जैसे पंखा घूम रहा है, माने इसके भीतर क्या है, रेखीय संवेग की कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, ये हाथ को मैं इसे मोड़ रहा हूं, तो ये जो मैं मोड़ा, तो ये कौन सा संवेग, कोणीय संवेग। हाथ सीधे जा रहा है, रेखीय संवेग। बस इतना फर्क। तो परिभाषा सिंपल से है, क्या बोलोगे, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका सूत्रोत्र समझते हैं क्या होता है। तो इसको हम दर्शाते हैं एल से। एल वेक्टर बराबर क्या होता है, पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो एल है ये कोणीय संवेग कहलाया, और जो पी है ये रेखीय संवेग कहलाया। पीछे पढ़े, पी बराबर हम भी पढ़े थे ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। ठीक, और आर जो होता है वो अक्ष से क्या होती है, दूरी। अक्ष में बताया था जिसके सहारे कोई चीज घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष। जैसे दरवाजे का जो कब्जा है, जहां से दरवाजा घूमता है, वो उसका क्या कहलाया, अक्ष कहलाया। ठीक है, अब यहाँ ये इसका सूत्र हो गया। ये सदिश लग रहा है कि यदिश लग रहा है, सब में सदिश लगा हुआ है। तो ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब इसका मात्रक निकालना है यार, कैसे कैसे मात्रक निकालें, तो इससे मात्रक निकालते हैं। देखो यहाँ पर P का मतलब क्या होता है, P का मतलब संवेग, माने एम भी, एम भी। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो एम भी गुणे आर भी लिख सकता हूं, ऐसा। एल का मान ये भी होता है, एल का मान ये भी होता है। ठीक, क्योंकि P की जगह क्या लिखे हैं, एम भी। एम तो सदिश नहीं होता है, द्रव्यमान अदिश होता है, जिसमें वेक्टर नहीं लगाए। ये सूत्र समझ में आ गया। ठीक, चलो इसी सूत्र से मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। और दूरी का मात्रक मीटर। तो ये पूरा हल करो, अब क्या बन जाएगा बताओ, हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र भी निकालते हैं यार। तो विमी सूत्र देखा, इधर से इसे निकालते हैं। द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है, कैप एम। ठीक है, और वेग का क्या होता है, एम तो रहता नहीं, एल टी माइनस, है ना, ये होता है एल टी माइनस 1। और दूरी का क्या होता है, एल। तो अब देखो पूरा मिला के बनाओ, क्या बन गया ये, एम एल टू टी माइनस 2, टी माइनस 1। हाँ ठीक है, देख रहे हो। चलो एम एल टू टी माइनस 1। तो यदि सूत्र बन गया तो सूत्र से ही जान गए कि ये सदिश है, सब में वेक्टर लगा है।